अमेरिकी चुनाव के इतिहास में ट्रंप का दूसरी बार चुना जाना एक बहुत बड़ा चैप्टर रहा है। लेकिन एक शख्स ने इस चुनाव में जो तड़का लगाया उसे शायद ही कोई भूल पाएगा, और वो शख्स थे एलन मस्क। वे ट्रंप सरकार में शामिल हुए और एक ऐसा विभाग संभाला जो काफी चर्चा में रहा। अब वे ट्रंप सरकार से अलग हो रहे हैं। जी हां, एलन मस्क ने अपने पद से एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अब उस विभाग का क्या होगा। मस्क ने स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डीओजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख पद से इस्तीफा क्यों दिया? आपको बता दें, इस विभाग को अमेरिकी नौकरशाही में ऐतिहासिक सुधार लाने के मकसद से बनाया गया था। क्या ये विभाग भी अब बंद होने जा रहा है? आज बात इन्हीं सवालों पर करेंगे। वैसे तो एलन मस्क ने रिजाइन करने के बाद ट्रंप का आभार जताया और कहा कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उनकी वह सेवा अवधि पूरी हो गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि डीओजीई का विजन भविष्य में और मजबूत होगा। शुरुआत में मस्क ने इस विभाग के तहत सरकारी खर्चों में $2 ट्रिलियन तक की कटौती की रणनीति बनाई थी, लेकिन रिजाइन करते समय उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर एलन मस्क ने रिजाइन दिया क्यों? हालांकि उनका कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा था, लेकिन एक दिन पहले रिजाइन डालने की वजह क्या रही, अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। आपको बता दें कि एलन मस्क के इस्तीफे की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, लेकिन वे उस बिल का विरोध कर रहे थे जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बताया था। मस्क ने कहा था कि डीओजीई का मकसद खर्चों में कटौती करना है और बिग ब्यूटीफुल बिल उसके खिलाफ है। वैसे तो डीओजीई की शुरुआत 20 जनवरी 2025 को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हुई थी, लेकिन मस्क और ट्रंप पहले ही इसका ऐलान कर चुके थे। इसका मकसद अमेरिकी सरकार के खर्चों में कटौती, भ्रष्टाचार पर अंकुश और नौकरशाही की जटिलताओं को खत्म करना था। एलन मस्क को इसका चेहरा बनाया गया था और उन्हें दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कहा जा रहा था। विभाग की कार्यप्रणाली को द मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसा करार दिया गया था, जिससे जुलाई 2026 तक व्यापक सुधारों की उम्मीद जताई गई थी। आपको बता दें कि डीओजीई का ये पद और ये विभाग ज्यादातर विवादों में ही रहा है। अमेरिकी हलकों में ये छाया रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में कटौतियों के कारण अमेरिका के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। यहां तक कि शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और यूनियनें सड़कों पर उतरी और डीओजीई को लोकतंत्र विरोधी बताया गया। हालात ये हो गए थे कि टेस्ला के शोरूम में विरोध तक हुए, क्योंकि मस्क की भूमिका को कॉर्पोरेट और राजनीति के खतरनाक मेल के रूप में देखा गया। टेस्ला टेक डाउन जैसे आंदोलन अमेरिका और यूरोप तक फैल गए थे। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर अब आगे क्या होगा? इस विभाग को भी बंद कर दिया जाएगा या नहीं? एलन मस्क डीओजी को छोड़ चुके हैं, तो सवाल उठ रहा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना का नेतृत्व कौन करेगा? ट्रंप ने साफ किया है कि डीओजी एक सीमित अवधि का विभाग है और ये 4 जुलाई 2026 तक कार्य करेगा, लेकिन मस्क के जाने के बाद इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है कि अगला प्रमुख कौन होगा। माना जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी अब किसी कैबिनेट सचिव को सौंपी जा सकती है, लेकिन फिलहाल सब कुछ अटकलों पर आधारित है। इतना जरूर है कि इस विवादास्पद विभाग का भविष्य अब पहले से कहीं अधिक अनिश्चित दिख रहा है। अमेरिकी राजनीति पर नजदीक से नजर रखने वाले एक एक्सपर्ट का कहना है कि डीओजीई विभाग अब इतिहास की बात है। भले ही इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब डीओजीई का काम खत्म हो गया है। एक तो इस विभाग का विरोध काफी था, दूसरा ये कि ये अपना काम कर चुका है। मसलन अमेरिकी रिकॉर्ड में बहुत सारे खर्चे ऐसे जा रहे थे जिनकी जरूरत ही नहीं थी। वह काम भी अब खत्म हो चुका है। ऐसे में उम्मीद यही है कि धीरे धीरे डीओजीई की धार खत्म हो जाएगी और विभाग का जो है दी एंड होगा।
खैर, एक्सपर्ट्स की डीओजी विभाग के खत्म होने की बात कितनी सच है, ये तो आधिकारिक बयान आने के बाद या भविष्य ही तय कर सकता है।